आज हम बात करने जा रहे हैं स्मृति, संघर्ष और सामूहिक आस्था के एक ऐसे उत्सव की जहां जंगल ही मंदिर बन जाता है। आस्था किसी मूर्ति में नहीं बल्कि प्रकृति में बसती है। एक ऐसा उत्सव जो 3 दिन तक चलता है और इस दौरान ये मान्यता है कि जो आराध्य होते हैं वो स्वयं लोगों के बीच में आकर रहते हैं। कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़े समागम के रूप में भी इसको याद किया जाता है, जाना जाता है। जनजातियों के कुंभ के तौर पर इसकी पहचान भी है। आज हम बात करेंगे समक्का सरलम्मा जतारा की, जानेंगे इसको मनाए जाने के क्या कारण है, क्या इसका महत्व है और वर्तमान में क्या चिंताएं हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं समक्का सरलम्मा जतारा के विषय में। जानते हैं, खबर इसलिए चर्चा में है क्योंकि 28 जनवरी से इसका आयोजन होना है। यह द्विवार्षिक आयोजन होता है, द्विवार्षिक उत्सव होता है और 28 जनवरी से यह प्रारंभ हो रहा है। अब ये किसके द्वारा मनाया जाता है, इसके मनाए जाने के पीछे क्या कारण है, इन तथ्यों के विषय में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये कहां मनाया जाता है। तो देखिए, आपके लिए जानना सबसे जरूरी है, तो तेलंगाना में ये जो डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहा है सबसे किनारे, तेलंगाना के इसी डिस्ट्रिक्ट में ये मनाया जाता है। और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, देखिए आज पहले तो ये जानिए कि जनजातीय उत्सव है, तो किसी विशेष जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो कोया जनजातीय समुदाय, कोया आदिवासी समुदाय जो है उसके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये बेसिकली तेलंगाना का जो मुलुगु जिला है वहीं पर मेडारम जो गांव है उसी गांव में मनाया जाता है। मेडारम गांव में मनाया जाता है और ये दंडकारण्य वन क्षेत्र जो होता है उसके अंतर्गत आता है। और एतुर नागरम वन्यजीव अभयारण्य जो है बेसिकली वहां पर ही ये इसका आयोजन होता है। तो आपको याद रखना है, तेलंगाना में मुलुगु जिला है, मेडराम गांव है और साथ साथ दंडकारण्य वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और साथ साथ एतुर नागरम वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है। कब मनाया जाता है, तो माघ पूर्णिमा के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। अब यहां पर जो परंपरा है, जो मान्यता है, उसमें बेसिकली जो देवी हैं इसमें, जिनका नाम आप देख रहे हैं समरक्का और सरलम्मा, ये बेसिकली देवी हैं, देवियों के नाम है वहां के। इनके स्मृति में ही, इनको याद करते हुए, इनके बलिदान को याद करते हुए 2 वर्षों में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। महत्व तो क्यों है, तो देखिए एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय त्योहार है इसलिए इंपॉर्टेंट है। एशिया के सबसे बड़े जनजातीय त्योहार होने का इसको गौरव हासिल है और दुनिया का सबसे बड़ा जो मानव का समागम होता है उसमें से भी एक है। आप जानते हैं कि कुंभ में बहुत बड़ा मानव समागम होता है और कुंभ के बाद अगर आप देखेंगे तो इसका स्थान आता है। तो इस तरह से बड़े मानव समागम के लिए भी इसका महत्व है। अब देखिए, ये आयोजन कहां होता है तो आप जान गए। अब यहां पर इसके बनाए जाने के पीछे के क्या कारण है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि में कोया जनजाति की लोक कथाओं पर आधारित कुछ कथाएं हैं जिनसे यह पता चलता है कि यह क्यों मनाया जाता है। तो दरअसल इसके मनाए जाने के कारणों की अगर बात करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि कोया जनजाति के इतिहास की लोक कथाओं में जो कहानियां कही गई हैं उसमें कहा गया है कि जंगल में ही एक बच्ची का जन्म होता है, एक महिला होती है जिसको कि आदिवासी अपने गोद में ले लेते हैं, यानी उसका पालन पोषण करते हैं। और उस महिला की एक पुत्री भी होती है, एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है सरलाम्मा। और जो महिला होती है उसका नाम क्या होता है, तो इसी के नाम पर समक्का। अब समक्का और समक्का की पुत्री सरलम्मा, इन दोनों का पालन पोषण, मतलब जंगल की बेटी के तौर पर ये दोनों हैं, जंगल की पुत्री और उसकी पुत्री की पुत्री। अब ये लोग उसी जंगल में पलती बढ़ती हैं। उसके बाद क्या होता है कि उस समय काकतीय राजवंश था और काकतीय राजवंश उस समय सूखा पड़ता है। सूखा पड़ने के बावजूद जो टैक्स हैं, जो कर हैं, वो वसूल करते हैं और ये एक तरह का उत्पीड़न था, क्योंकि सूखे की कंडीशन में कर लेना उत्पीड़न ही हुआ। अब उसका विरोध शुरू होता है। तो उस विरोध में विशेष तौर पर जो समक्का और सरलम्मा, ये दोनों लोग विरोध में सक्रिय होती हैं और न सिर्फ सक्रिय होती हैं बल्कि इन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी, बलिदान दे दिया। तो जनजातीय प्रतिरोध के बलिदान के प्रतीक के रूप में इनको याद किया जाता है और ये पूरा उत्सव इन्हीं को केंद्र में रख के मनाया जाता है। अब बात करेंगे इस उत्सव का महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना की दृष्टि आईएएस की तरफ से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार कोर्स। इस कोर्स के माध्यम से आप अपने घर रह के अपनी तैयारी जीएस की संपूर्ण रूप से कर सकते हैं। अगर आपको 27, 28, 29 में अपीयर होना है तो आपकी बुनियाद को मजबूत करने के लिए, प्रीलिम से लेकर मेंस तक की तैयारी के लिए बेस्ट कोर्स है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, केवल 24,999 रुपए में। केवल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने आएंगे तो ये पूरी की पूरी फीस भी वहां पर एडजस्ट कर दी जाएगी। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, तो इस कोर्स में आपको 1250 प्लस घंटों की कक्षाओं के माध्यम से पूरा कोर्स आपका कवर किया जाएगा। इसके अलावा आपको 18 क्लास टेस्ट, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के मिल रहे हैं। साथ साथ आपको इसके माध्यम से 2 वर्षों तक के करंट अफेयर्स को पूरी तरह से कवर करते हुए उसकी क्लासेस का एक्सेस भी दिया जाएगा और साथ साथ प्रिंटेड मटेरियल भी दिया जाएगा। बैच की भी बात करेंगे, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश
तीनों माध्यम में बैच है, उसकी सूचना भी आपको बताएंगे। इस कोर्स में ये जो फीस है इसमें भी अतिरिक्त डिस्काउंट अगर आपको पाना है तो AMITABH ये कोड अगर आप अप्लाई करते हैं, कूपन कोड दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर जब इस कोर्स को परचेस करने के लिए जाएंगे, ये कोड अप्लाई करेंगे तो इस पर भी अतिरिक्त छूट आपको मिलेगा। बैच की बात कर लें तो हिंदी माध्यम का 3 फरवरी, इंग्लिश मीडियम का 4 फरवरी और इंग्लिश मीडियम का 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। अब देखिए कूपन कोड अमिताभ अगर आप यहां पर अप्लाई करेंगे तो अतिरिक्त छूट मिलेगी। प्रमुख विशेषताओं की अब बात करते हैं, विशेषताओं की के ऊपर आते हैं। तो देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या, खास बात क्या क्या है। एक तो उनके बलिदान के रूप में याद किया जाता है इन दोनों लोगों के। अब इसमें जो पूजा पद्धति होती है, इस पूजा पद्धति में मंदिरों में स्थायी रूप से कोई पूजा नहीं होती है, बल्कि मंदिरों में स्थायी रूप से पूजा किए जाने के एवज में प्रतीकात्मक रूप से जंगलों में जो प्रतीक होते हैं, यानी प्रकृति से लिए गए जो प्रतीक होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि कुछ दिनों के लिए ये देवी देवता स्वयं वहां पर आते हैं। जितने दिनों तक ये उत्सव चलता है, अगर 3 दिन तक चल रहा है, तो उनका ये मानना है कि ये हमारे बीच में आके रहते हैं, ऐसी मान्यता है। विशेषता की अगर बात करें तो जो कोया जनजाति है उसी का जो पुजारी है वो स्वदेशी रीति रिवाज से इसकी पूजा प्रारंभ करता है। इसके बाद यहाँ पर जंगलों से संबंधित चीजें ही, जैसे बंगारम होता है। बंगारम क्या होता है? तो गुड़ होता है। तो बंगारम यहाँ पर चढ़ाया जाता है, गुड़ चढ़ाया जाता है। ये सोना चांदी और पैसे चढ़ाने की जगह यहाँ पर बंगारम गुड़ का चढ़ाया जाना इस बात को समझाता है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो, सभी एक समान है, एक ही प्रसाद सभी अर्पण कर रहे हैं। और कृषि जीवन के एक तरह से प्रतीक के तौर पर भी इसको यहाँ पर अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। साथ ही पूजा की अगर बात करें तो पूजा जिन चीजों की जाती है वो सभी प्रकृति से जुड़े हुए ही हैं, चाहे वो वृक्ष हो गए, बांस के प्रतीक बना लिए गए, या फिर आप जो झंडे होते हैं यहाँ पर जिसको दलगुड्डा कहा जाता है, तो झंडों की भी पूजा की जाती है। कुल से संबंधित जो प्रतीक होते हैं, संपूर्ण रूप से अगर हम देखें तो ये प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। तो प्रकृति पूजा का एक बेहतर उदाहरण यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आकार के दृष्टिकोण से देखें तो कुंभ मेले के बाद दूसरा इसका बड़ा स्थान आता है इसके आकार को लेकर। जो मेले का आकार होता है, लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। अब यहां पर देखिए जो इसका एक अन्य नाम भी कहा जाता है जिसको कि मेदाराम जतारा भी कहा जाता है। और यहां पर जो गोदावरी की एक सहायक नदी होती है जम्मपन्ना वागु, उसका नाम है। जम्मपन्ना वागु में लोग यहां पर फिर स्नान करते हैं और इस पूरे के पूरे त्योहार को मनाया जाता है। तो यहां पर विशेष तौर पर जो प्रकृति पूजा है, जिसमें कि चाहे वृक्ष हो, बांस हो, ध्वज हो, कुल प्रतीक हो, इनका इस्तेमाल किया जाता है। और जनजातीय पहचान और सामूहिक स्मृति के रूप में इसका इंपॉर्टेंस है। अब सवाल उठता है कि इसका महत्व और क्यों क्यों है, किस किस कारण से है। तो देखिए यहां पर एक तो जो जीववाद पर आधारित यहां पर जो सिद्धांत दिखाई देता है, जीववाद का मतलब देवता को अपने से अलग नहीं माना जाता है, बल्कि यह माना जाता है देवता हमारे बीच का ही है, हमारे परिवार के सदस्य के तौर पर देवता को देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि वो 3 दिन के लिए फिर से लौटकर हमारे बीच में आता है। तो जीववाद पर आधारित, रिश्तेदारी पर केंद्रित एक ऐसी प्रणाली जिसमें देवता को स्वयं से अलग ना मानकर अपने बीच का मानते हुए उसको याद किया जाता है, उसके बलिदान को सम्मान दिया जाता है। एक सामूहिक स्मृति के रूप में भी देखा जाता है, इतने सारे लोग मिलकर एक साथ किसी बलिदान को, किसी प्रतिरोध को याद करते हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और साथ साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इसका क्या है, एक जनजातीय पहचान के तौर पर चला आ रहा है। लेकिन यहां पर लेकर कुछ चिंताएं भी दिखाई देती हैं। जैसे कुछ लोगों का यह कहना है कि जो जनजातीय पहचान है वो क्या है, तो पुरानी जो परंपरा चली आ रही है उसको हम जितना आगे ले जाते हैं वो एक पहचान को आगे ले जाने के प्रतीक के रूप में उसको याद किया जाता है। लेकिन जब उसमें बाहरी तत्वों का प्रवेश होने लगता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो मौलिकता है वो खत्म होने लगती है। जैसे नारियल का प्रयोग करने का कुछ जो पुराने लोग हैं वो कह रहे हैं कि नारियल का प्रचलन ही यहाँ नहीं था, जिस चीज का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है तो एक बाह्य प्रवेश, एक उदाहरण के रूप में आपको ये बताया जा रहा है। इसी तरह से जैसे वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि मदिरा की अगर बात की जाए तो वहां पर महुए से बनी मदिरा का प्रचलन था, लेकिन वहां पर अब बंद बोतलों की मदिरा का प्रचलन हो रहा है, तो इसको भी कहा जा रहा है। तो इस तरह की कुछ विकृतियां जो है बेसिकली जो जनजातीय पहचान है उसको विकृत कर रही हैं। और साथ साथ जो आधुनिकता का पुट उसमें जा रहा है, जैसे प्रकृति की पूजा पर ही केंद्रित है, वहां पर जैसे ग्रेनाइट बिछाए जा रहे हैं उसके एरिया का विस्तार करने के चक्कर में उसकी जो मेन चीज है, जो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज है, उससे जो खिलवाड़ हो रहा है, तो उसको लेकर कुछ चिंताएं भी हैं। तो दूसरा पक्ष ये है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इसको एशिया के सबसे बड़े जनजातीय त्योहार के रूप में जाना जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा जो मानव जमावड़ा है उसमें कुंभ के बाद इसको जाना जाता है। तो एक तरह से जनजातियों के कुंभ की तरह इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जो जम्मपन्ना वागु नदी है उसमें स्नान होता है और प्रकृति पर केंद्रित ये त्योहार है। तो जनजातीय परंपरा का वाहक है, जीववादी रिश्तेदारी आधारित आस्था का संरक्षण करता है।
चलिए अब अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि समक्का सरलम्मा जतारा किस समुदाय से संबंधित है। विकल्प ए गोंड, विकल्प बी संथाल, विकल्प सी कोया या विकल्प डी भील। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।